मनुष्य जो चाहता है वह कला शक्ति द्वारा ही प्राप्त कर लेता है। इस युग में सब मनुष्य ईश्वरीय आज्ञा यानी हुक्म का पालन करते हैं और मनुष्य की हर अभिव्यक्ति व कर्म विशुद्ध व खालिस होते हैं। वह शिष्टाचारी व मधुरभाषी होते हैं जो आपसी बातचीत के दौरान जी शब्द का प्रयोग करते हैं। वह जानते हैं कि जी एक आदर सूचक शब्द है और इस शब्द के प्रयोग द्वारा एक दूसरे के प्रति उनका आदर भाव मजबूत रह सकता है। समस्त मनुष्य जाति को तब सर्वोच्च आनंद प्राप्त होता है और नर नारी सबकी नौजवान युवा अवस्था होती है। सतयुगवासी जो आचरण स्वयं करते हैं उसी का दूसरों को उपदेश देते हैं और इस प्रकार सबसे मित्रवत व्यवहार करते हुए शांतमय बने रहते हैं। परिणाम स्वरूप अधिकांश लोग तब समान भाव से रहते हुए समदर्शी होते हैं। सतयुग के सज्जन जो नैतिकता अर्थात सद्व्यवहार यानी व्यवहार की रीति, सदाचार यानी आचार पद्धति, शील प्रकृति या स्वभाव, आचरण संबंधी नियम या कायदा खुद अपनाते हैं, अपनी संतानों को भी जन्म उपरांत उसी अनुरूप ढालते हैं ताकि हर सज्जन का व्यवहारिक रूप सत्वस्तु के मूल गुण अर्थात समभाव समदृष्टि युक्त हो। ऐसा करना वह केवल अपना कर्तव्य ही नहीं बल्कि धर्म भी समझते हैं। यह क्रिया एक प्रकार से उनका विशुद्ध सत्य ज्ञान से परिचय करा उनमें इंसानियत का मादा परिपूर्णता और परिपक्वता से भरने हेतु होती है। सतयुग में संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म, निष्कामता, परोपकारता और ध्यान नैतिकता के स्तंभ होते हैं। तभी तो वह सज्जन संतोषी, धैर्यवान, सत्यनिष्ठ व धर्मपरायण होते हैं। हम कह सकते हैं कि समभाव उनके खून में यानी रग रग में होता है। हम कह सकते हैं कि समभाव उनके खून में यानी रग रग में होता है जिसके सद प्रभाव से जिनकी ज्ञान इंद्रियों के समस्त क्रियाकलाप सकारात्मक हो जाते हैं, वही समदृष्टा कहलाते हैं। यहाँ इस सत्य को वह जानते हैं कि कुसंग हमारा कोई भी नहीं, कुसंग हमारा संकल्प ही है। इसलिए वह संकल्प कुसंगी को संगी बनाए रखने की खातिर अपनी संतानों को बाल्य अवस्था से ही सच्चरित्र व धर्मपरायण बनाने हेतु उनके दिलों में सज्जन भाव का संचार करने के साथ साथ संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म जैसे गुणों का वर्धन करने का कर्तव्य बखूबी निभाते हैं। इस हेतु वह खुद उनका आदर्श बनते हैं। यह इसलिए आवश्यक समझा जाता है ताकि हर प्राणी आजीवन सच्चाई और धर्म के मार्ग पर निर्भयता से आगे बढ़ता रहे। इस प्रकार संतोष, धैर्य की पोशाक पहन जब वह सच्चाई धर्म के रास्ते पर निरंतर डटे रहते हैं तो उनके अंदर तीनों तापों का टेम्परेचर घटता बढ़ता नहीं अपितु सम रहता है। यह कार्य वह सहजता से दिनचर्या में जो आपसी वार्तालाप और व्यवहार होता है उस समय का सदुपयोग करते हुए भावी पीढ़ी को
संतोष, धैर्य, सच्चाई और धर्म पर अटल बने रहने के सद्प्रभावों से परिचित कराते हुए कर लेते हैं। उन्हें इस प्रकार परिपक्व बनाना वह अपना कर्तव्य समझते हैं। वह इस कर्तव्य को हंसकर निभाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि ऐसा करना समाज के लिए हितकारी है। इसी परिपक्वता द्वारा सज्जनों की उच्च बुद्धि, उच्च ख्याल, भक्ति प्रबल और शक्ति ताकतवर हो जाती है, अर्थात नौजवान युवावस्था बनी रहती है। यहाँ इस सत्य को भी जान लेना आवश्यक है कि जहाँ संभव है वहाँ संकल्प नहीं होता। ये सारी क्रिया अंदरूनी वृत्ति में होती है, जिसका बहरूनी वृत्ति द्वारा सबको दर्शन होता है। तभी तो सतयुग का हर सज्जन चरित्रवान और धर्मपरायण होता है। उनके मन, वचन, कर्म द्वारा सभी का कल्याण होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि उनको अपने नैतिक बल का प्रयोग संयमित रूप से संभव समदृष्टि अपनाकर खुद को, परिवारजनों को और समाज को संभाले रखने के लिए हितकर लगता है। अब आगे सुनो। सतयुग के सज्जन विचार ईश्वर है अपना आप के तथ्य और सत्य को स्वीकारते हैं। उन्हें 5 तत्वों के शरीर के अंदर अपने असलियत ब्रह्म स्वरूप, जिसका रूप, रंग, रेखा नहीं होता, उसका एहसास सदा बना रहता है। यही कारण है कि उन जीवों का ख्याल शरीरों में रहते हुए भी सदैव उससे निर्लेप रहता है। वे यह भी जानते हैं कि उनका अपना असलियत स्वरूप अर्थात ब्रह्म सत्ता ही हर अंदर कोने कोने, डाली डाली प्रकाशित है। वे इस तथ्य को भी जानते हैं कि ब्रह्म जीव अभेद है, अभिन्न है और वही ब्रह्म ज्ञान का स्रोत है। इसलिए वे सज्जन उसी स्रोत से सत्य ज्ञान प्राप्ति हेतु अपना ख्याल ध्यान बल, ध्यान प्रकाश बल जोड़े रखते हैं, अर्थात उनका जहाँ ख्याल होता है वहीं दृष्टि होती है। इस ब्रह्म, जीव और जगत के बारे में सत्य ज्ञान धारणा क्रिया द्वारा वह सदा सत्यनिष्ठ और धर्म परायण बने रहते हैं। इसी संदर्भ में सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार सतयुग आते ही द्वापर, त्रेता और कलयुग के सब ग्रंथ शांत हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप ख्याल बहरूनी वृत्ति में विचरते हुए भी अंदरूनी वृत्ति में अपने असलियत प्रकाश में ठहरा रहता है। यानी जहाँ ख्याल है वहाँ दृष्टि की युक्ति द्वारा उन सज्जनों का ख्याल स्वच्छ और दृष्टि नित्य कंचन बनी रहती है। यह ख्याल और दृष्टि की एकाग्र अवस्था अर्थात ध्यान का साधना उन सज्जनों के लिए सत्य ज्ञान प्राप्ति सुगम बना देता है। सतयुग के सज्जन यह जानते हैं कि जो ब्रह्म प्रकाश या स्वरूप उनके अपने मन मंदिर में स्थित है, वही प्रतिबिंब जंचर बंचर जड़ चेतन में भी प्रकाशित है। सत्य ज्ञान द्वारा विकसित उच्च बुद्धि, उच्च ख्याल वाले सज्जनों के लिए फिर सरगुण, निर्गुण, निर्वाण समरूप हो जाते हैं। इस अवस्था को हम उनके हृदयों में संभाव समदृष्टि का बीजारोपण कह सकते हैं। संभाव समदृष्टि जैसे मूल गुण के विकास के अनुपात अनुरूप वे आत्मज्ञानी सज्जन भाव का सत्प्रभाव गहनता से समझते हैं। वे जानते हैं कि जहाँ
द्विभाव वैर भाव दिलों को तोड़ते हैं, वहीं समभाव व सज्जन भाव दिलों को जोड़ते हैं। तभी उनका आपसी आचार, विचार, व्यवहार समानता वाला होता है और सज्जन भाव के प्रयोग द्वारा वे अपने उद्धार हेतु अपने आप को और सुधारने और संवारने की क्रिया परस्पर जारी रखते हैं। तभी वे सब भले आदमी अर्थात हितकारी कहलाते हैं। सत्युग के सज्जन सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार के सभी गुण दोषों से भली भांति परिचित होते हैं, इसलिए वे सात्विक आहार का ही सेवन करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सात्विक आहार से शरीर का वर्धन करने वाली धातुएं यथा रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र भी सात्विक ही बनती हैं। आहार शुद्धि से सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि से ध्रुवा समृद्धि और स्मृति शुद्धि से सभी ग्रंथियों का मोचन होता है, जिससे व्यक्ति का भाव, स्वभाव, वृत्ति, समृद्धि, वाणी आदि निर्मल हो जाते हैं और यह निर्मलता का प्रवाह रोम रोम, रग रग को संपूर्ण स्वस्थता में संजोए रखता है। फिर पूर्व जन्म, कुल मर्यादा, शिक्षा आदि का मन पर पड़ने वाला प्रभाव दोष रहित अर्थात सकारात्मक होता है और व्यक्ति सद्व्यवहार करता है और सदाचारी कहलाता है। यह तो सभी जानते हैं कि आहार विहार से रक्त शुद्ध होता है, नाड़ियों की शुद्धि होती है, शारीरिक धातुओं में समता आती है, मन सबल हो जाता है, बुद्धि शुद्ध होती है, संतोष और प्रसन्नता आती है तथा चिंतन शक्ति बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त जो हमारे अंदर प्रति क्षण संयोजन व विभेदीकरण की प्रक्रिया द्वारा कोशिकाओं के नवीनीकरण तथा शारीरिक निर्माण यानी वृद्धि की प्रक्रिया चलती रहती है, उसे समरूप से सदा सात्विक वातावरण प्राप्त होता रहता है। इसी कारण उनके अंदर कोई जर्म जहरीला पैदा होने की गुंजाइश नहीं रहती और वे सज्जन सदा निरोगी तथा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहते हैं। तभी तो उनकी आयु लंबी होती है और उनके लिए मन, रुचि, आचार विचार आदि को परिष्कृत तथा उन्नत करने का कार्य सुगम हो जाता है। यही कारण है कि सत्युग की संस्कृति सुदृढ़ और सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है और मानवता के उत्थान के लिए अनुकरणीय है। सत्युग के सज्जन विवेकी अर्थात भले बुरे का ज्ञान रखने वाले होते हैं। यहाँ समझने की आवश्यकता है कि विवेक क्या है। विवेक मन की वह शक्ति है जिससे भले बुरे का ठीक और स्पष्ट ज्ञान होता है, अर्थात इस शक्ति के प्रयोग द्वारा सत्य ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए वे बुद्धिमान, न्यायशील कहलाते हैं और एक न्यायाधीश की तरह हर वस्तु या तर्क वितर्क का अनुसंधान कर विचार पूर्वक सर्व सहित अनुसार ही निर्णय लेते हैं। तभी तो उस युग में कोई लड़ाई झगड़ा, वैर विरोध आदि नहीं होता और सदा एकता, सुख और शांति का वातावरण बना रहता है। सत्वस्तु में संकल्प नहीं होता, लेकिन त्रेता में संकल्प पैदा होने के कारण झुकना शुरू और रोना उग पड़ता है। कलयुग तक स्वभावों में तब्दीली होने के कारण संकल्प बिल्कुल बढ़ जाता है और झुकना ही झुकना व रोना ही रोना
हद से ज्यादा हो जाता है। इस कठिन परिस्थिति से उबारने हेतु अर्थात संकल्प कुसंगी को संगी बनाने के लिए आती है युवा अवस्था की भक्ति अर्थात संभाव समदृष्टि की युक्ति। फिर जब संभाव हृदय में स्थित हो जाता है तो विकार फैलाने वाले भाव निष्क्रिय हो जाते हैं, फलस्वरूप बलवर्धन होता है। इंसान स्वयं को शक्तिशाली महसूस करता है और उच्च बुद्धि उच्च ख्याल हो समदृष्टा हो जाता है। फिर उसी शक्ति का बुद्धिमता से युक्ति संगत प्रयोग कर वह संतोष धैर्य पर सुदृढ़ रहे, सच्चाई धर्म की राह पर निर्भयता से इस जगत में विचरता है। इस प्रकार वह विचार सत जबान एक दृष्टि एकता और एक अवस्था में बना रहे संकल्प पर फतेह पा जाता है और उसका झुकना रोना समाप्त हो जाता है। तभी तो कहते हैं कि युग युग में रोना बढ़ता है और सत्वस्तु में रोना मिटता है। यही कारण है कि सत्वस्तु में सभी सज्जनों का हृदय कोमल होता है और वे प्रसन्न चित्त बने रहते हैं। अब आगे सुनो। वे एक ही भावना से शासित होकर शुद्ध चित्त से निष्पक्षता एवं सत्यता पूर्वक दूसरों को अपने ही समान जानकर व्यवहार करना और तृष्णा आसक्ति राग द्वेष आदि से रहित होकर मित्रता की दृष्टि से देखना उचित मानते हैं। तभी तो वैश्विक एकता बनाए रखने में वे स्वयं समर्थ होते हैं और उनके दिलों में किसी के भी प्रति शत्रुता व दुश्मनी का भाव नहीं होता। यह तथ्य जनाता है कि वे अहिंसा का समर्थन करने वाले होते हैं। वे जानते हैं कि समभाव का आधार मूल परम तत्व है, यानी तत्व ज्ञान के बिना समभाव नहीं आ सकता। इसीलिए वे ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की मानव के बौद्धिक विकास हेतु आवश्यकता और ख्याल पर सकारात्मक प्रभाव से भली भांति परिचित होते हैं। वे ख्याल की नित्य स्वच्छता बनाए रखने के महत्व को भी जानते हैं कि यथा ख्याल वैसे ही विचार कर्म स्वभाव चरित्र और प्रारब्ध होगी। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वे भौतिकवाद के स्थान पर अध्यात्मवाद अर्थात ब्रह्म आत्मा और ईश्वर आदि के संबंध के सच्चे और यथार्थ ज्ञान प्राप्ति को प्राथमिकता देते हैं। तभी तो वे तत्वज्ञानी या हम कह सकते हैं दार्शनिक ब्रह्म और जीव में भेद नहीं मानते और यही विचारधारा भावी संतानों में दृढ़तापूर्वक प्रतिष्ठित करने हेतु वे उन्हें ईश्वर की सर्वव्यापकता इस प्रकार जनाते हैं। विचार ईश्वर आपनुमान अर्थात ईश्वर है अपना आप प्रकाश, ईश्वर है अजप्पा जाप। यही कारण है कि सत्वस्तु में विचार सत जबान होती है, एक दृष्टि एकता और एक अवस्था जगत जहान होती है। न जप न तप न सिमरन न भजन न बंदगी होती है। तब मंदिर मस्जिद समाज गुरुद्वारे या किसी अन्य धर्म संस्था आदि बनाने की आवश्यकता भी नहीं रहती और ना ही तब भिन्न भिन्न प्रकार के भक्ति भाव जैसे सेवक स्वामी
भक्त भगवान व गुरु चेले की प्रथा होती है। इसी प्रकार तस्वीरों और शरीरों की पूजा मानता भी नहीं होती, क्योंकि खुला प्रकाश होता है। सतयुग के सज्जन इन मूल गुणों की ज्ञान धारणा क्रिया द्वारा इनके सभी आयामों से पूर्णतया विधिवत परिचित रहते हैं और अपनी संतानों के मन मस्तिष्क को इन गुणों के अनुरूप ढालना अपना कर्तव्य समझते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हर सज्जन का मन समभाव में स्थित रहता है और वह निष्काम कर्म करते हुए समदृष्टा हो जाते हैं। तभी तो समभाव सतयुगियों का सर्वश्रेष्ठ आदर्श माना गया है, क्योंकि वे समता के प्रति समर्पित होते हैं। सतयुग के इंसान आत्म संयमी होते हैं। वह सृष्टि संरचना में सहयोग देने हेतु प्रजनन क्षमता का सचरित्र संतान प्राप्ति हेतु कुशलता पूर्वक प्रयोग करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि संतान की श्रेष्ठता संसर्ग के समय ख्याल की स्वच्छता के अनुरूप होती है। वे यह भी जानते हैं कि ख्याल ही ढलता ढलता इंसान के भाव, स्वभाव, करनी, चरित्र और भाग्य का रूप ले लेता है। इसी कारण उनकी संतानें पूर्णतया स्वस्थ व सत्वस्तु के आदर्शों के अनुरूप विद्वान, गुणवान, बलवान, बुद्धिमान तथा ज्ञानवान होती हैं। यही दक्षता सतयुगों की सर्वोत्कृष्ट नैतिकता का आधार होती है। तभी तो भारतीय आदि संस्कृति अपने आप में परिपूर्ण एवं विश्व शिरोमणि मानी गई है। इसी संदर्भ में सतयुग के वैज्ञानिक प्रकृति की संपूर्णता पर शोध करते हैं। वे समभाव समदृष्टि के ऐसे संविधान का गठन करते हैं जिसका आधार समस्त प्राणियों को प्राकृतिक रूप से एक समान समझना होता है। वे कभी भी अपनी ऊर्जा व्यर्थ के झगड़ों, तर्कों व द्वैत भाव फैलाने में नष्ट नहीं करते। वे परोपकारी प्रकृति के होते हैं, जो अपनी पूरी ऊर्जा एवं बुद्धि कौशल का प्रयोग मानव जाति की भलाई के लिए ही करते हैं। यानी जन्म से ही वे प्रत्येक प्राणी को सम, संतोष, धैर्य, सच्चाई व धर्म की उचित जानकारी देने में अपनी ऊर्जा का व्यय करते हैं। सज्जनता, उत्कृष्टता, निष्कामता व परोपकारता उस समय का कानून होता है। वे तीनों तापों यानी आध्यात्मिक, आधि भौतिक एवं आधि दैविक का तापमान आवश्यक स्तर पर बनाए रखने में दक्ष होते हैं, जिसके कारण उनके मस्तिष्क की साम्यावस्था अविचल बनी रहती है और वे इंसानियत के प्राकृतिक स्वभाव में खरे बने रहते हैं। वे निर्मल बुद्धि हर वस्तु का यथार्थ जानने में निपुण होते हैं। इसीलिए सत्वस्तु में कला से सब कुछ उपजता है। कहने का तात्पर्य यह है कि तब ज्ञान विज्ञान द्वारा केवल सत्य ही प्रसारित किया जाता है। इसीलिए सत्य के आधार पर उन्नति कर सत्वस्तु का समय काल स्वर्ण युग कहलाता है और कुदरती साइंस के वे वैज्ञानिक आज भी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। सतयुग में सत्वस्तु श्री विष्णु भगवान शंख, चक्र, गदा, पद्म धार हृदयों में प्रगटते हैं और उस सर्वज्ञ हीरे को हर जीव पहचानने वाला होता है। हम कह सकते हैं कि
सभी के हृदयों पर एक ही का साम्राज्य होता है। तभी तो उन्हीं के वचनों अर्थात हुक्म की पालना होती है और सज्जनों की एकता और उनका मानसिक संतुलन एक अवस्था में सदैव बना रहता है। परिणाम स्वरूप सब निर्विकारी होते हैं। अब आगे सुनिए। संक्षिप्त हम कह सकते हैं कि सतयुगी नैतिकता बौद्धिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के विकास का आधार है, जिसका प्रभाव मनुष्य के समस्त क्रियाकलापों से प्रकट होता है। यह है मनुष्यता अर्थात मनुष्य में निम्नतर प्रवृत्तियों का दमन एवं उच्चतर विचारों का सृजन है। इससे अलंकृत व्यक्ति न केवल संयमी, विनम्र, उदार, सहिष्णु, सच्चरित्र, उद्यमी, कर्तव्यनिष्ठ, सेवापरायण व परोपकारी बना रहता है, वरन वह अपने व्यवहार द्वारा अपनी तथा दूसरों की रक्षा भी करता है। अर्थात नैतिकता का अभिप्राय मानव जीवन में सामंजस्य, सहयोग और उन्नयन को संभव बनाने वाली आचार पद्धति से है। यहाँ हम सबको ये बता देना चाहते हैं कि हमारा यह प्रयास केवल सतयुग की नैतिकता बता देने तक ही सीमित नहीं है, अपितु विश्व के हर मानव के अंदर ये व्यापक गुण अर्थात सार्वजनिक कल्याण की भावना भरने हेतु हमें हर बुद्धिजीवी के सहयोग की आवश्यकता है, ताकि सतयुग अनुरूप नैतिकता का वर्धन शीघ्र हो पाए। सभी मानेंगे कि मानव जाति समभाव, समदृष्टि और सज्जन भाव के अनुरूप स्वभावों को जितनी जल्दी ग्रहण करने की चेष्टा करेगी, उतनी ही जल्दी मनुष्य की विचारधारा प्राकृतिक हो जीवन की वास्तविकता को सहजता से समझ सकेगी और इस प्रकार समाज में फैले हर प्रकार के आडंबर व भ्रांतियां समाप्त हो जाएंगी। तभी लोगों का ध्यान जगत के दृश्यों से हटकर अपने असलियत स्वरूप अर्थात ईश्वर से जा जुड़ेगा। तब जाकर मनुष्य के लिए संतोष और धैर्य से विकसित गुण उनकी नैतिकता के आभूषण होंगे और मानव के लिए सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण बने रहना कोई कठिन कार्य नहीं रहेगा। इसी संदर्भ में सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार सतयुग की लहर चारों दिशाओं से आरंभ है। इसका फैलाव धीरे धीरे आकाशों आकाश, पतालों पताल, सपद्वीप, गगन मंडल और भूमंडल के जनचर बनचर जड़ चेतन को अपने में समो लेगा। इस प्रक्रिया के दौरान जहाँ जहाँ जैसे जैसे जितना जितना ब्रह्मांडीय क्षेत्र सतवस्तु से प्रभावित होगा, वैसे वैसे वहाँ वहाँ से कलयुग समाप्त होता जाएगा और सतयुग का शुभारंभ होता जाएगा।